नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय लोगों से मिल रहे हैं, बुद्धिजीवी लोगों से मिल रहे हैं, राजनीतिक सामाजिक लोगों से मिल रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठनों को अपने साथ ला रहे हैं। और 2027 के चुनाव के लिए आपने देखा किस प्रकार से सरदार सेना ने समाजवादी पार्टी का समर्थन दे दिया है। सरदार सेना समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगी, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कोई ना कोई संगठन किसी ना किसी पार्टी को सहयोग जरूर देता है। देख सकते हैं आप लोग, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। उसी के साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है अवध ओझा सर, जाने माने टीचर हैं और अपनी टीचिंग की कला से, अपने ज्ञान से पढ़ाते भी हैं। इनकी वीडियो को, इनकी रील को करोड़ों लोग देखते भी हैं। दिल्ली में बेचारे चुनाव लड़े, हार गए, बुरी तरह से हार गए। और बात रही दिल्ली की, तो दोस्तों दिल्ली में 3 बार सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी। जो लोग कहते हैं भाजपा ने दिल्ली में केजरीवाल को बुरी तरह से हरा दिया, 22 सीट अभी भी जीता है। कई सीटों पर 1000-2000 वोटों से लोग जीत गए। चलो ठीक है, जीतने के लिए इन लोगों ने वोटर लिस्ट में भी खेला किया और बहुत बड़ा खेला किया, और आप सब जानते हैं हार जीत तो लगी रहती है। और जो लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी समाप्त हो गई है, कुछ नहीं, देखिएगा, चुनाव आने दीजिए, आने वाले समय में। दोस्तों, ये अवध ओझा सर अब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से कहां चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, अड़गड़ानंद जी की 2-3 पुस्तकें हैं जो हमारे पास भी उपलब्ध हैं, अभी पांडे जी ने हमको दी थी शिवपाल जी के यहाँ से तो समझिएगा, ये पुस्तकें जो हैं अड़गड़ानंद जी की, अखिलेश यादव को भेंट की इन्होंने। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुलाकात करके बैठे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, आपको वहां का जातिगत समीकरण में बता देता हूं। जातिगत समीकरण दोस्तों ये है, ब्राह्मण 99,000 है यहाँ पर, अनुसूचित जाति के वोटर 55,000 है, यादव 60,000 है, क्षत्रिय 47,000 है, मुस्लिम 50,000 है, कुर्मी 15,000 है, मौर्य 9,000, पाल 8,000, चौरसिया 2-2,000, नाई 3,000, बनिया 4,000, अन्य आबादी यहाँ पर 15,000। ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर लगातार ब्राह्मण बीजेपी से चुनाव जीत रहा है। और जब ब्राह्मण बीजेपी से चुनाव जीत रहा है तो सीट कौन सी है, वही इलाका गोंडा का, वही इलाका कैसरगंज का, बृजभूषण शरण सिंह, बहराइच बलरामपुर का इलाका है। दोस्तों सोचिएगा, बृजभूषण शरण सिंह वाकई में लोकप्रिय हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि मैंने देखा है जिस हिसाब से वो बातचीत करते हैं, आरोप जो लगा उसमें अगर वे थे तो गलत तो है, मैं उनका इस बात को लेकर समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन दमदारी जो बोलने में है, दमदारी जो आवाज उठाने में है, वो दमदारी है। मैं आपको दिखाने वाला हूं किस सीट से लड़ रहे हैं। दोस्तों ये सीट है तरफगंज विधानसभा पड़ती है, और यहां पर देखो 2022 में प्रेम नारायण पांडे चुनाव जीते 53,690 वोटों से, राम भजन चौबे जीते 71,635 वोट इनको मिला था। दोस्तों बसपा की स्थिति आप देख सकते हैं, 3751 यहाँ पर थी। और यहाँ पर आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी 2012 में जीती थी। 2012 में अवध कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह चुनाव जीते थे। लेकिन देखो 2012 की राजनीति अलग थी। तरफगंज विधानसभा मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 2012 की राजनीति अलग इसलिए मैं बता रहा हूं, आप सब जानते हैं 12 में 2 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती थी, सॉरी 2 पार्टियां नहीं लड़ती थी, 3-4 पार्टी मजबूत होती थी। जैसे सपा रहती थी, बसपा रहती थी, कांग्रेस भी रहती थी मजबूत, और भाजपा भी मजबूत रहती थी, और कहीं कहीं पर अपना दल भी मजबूत रहती थी, कहीं कहीं पर राजभर अंकल मजबूत रहते थे, कहीं कहीं पर निर्दलीय मजबूत रहते थे। लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई, बीजेपी ने समाप्त कर दिया। और बीजेपी के सामने 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी 2012 के फार्मूले पर लड़ी थी, इसीलिए हार गई। फार्मूला चेंज करना पड़ा इनको 2024 में, क्योंकि वो समय नहीं रह गया। 3-3, 4-4 पार्टियों के बीच में चुनाव होता था तो लगभग 20% यादव, 20% मुसलमान
10% मान लीजिए यादव थोड़ी देर के लिए, बाकी अदर लोग भी वोट दे देते थे, जिस कास्ट का कैंडिडेट रहता था, बाकी ब्राह्मण भी देते थे, ठाकुर भी देते थे। 12 तक की बात मैं कर रहा हूं। कोई किसी को देता था, कोई किसी को देता था, कम देता था, ज्यादा देता था, वो बात अलग थी। अब राजनीति बदल गई है, या तो लोग पक्ष को वोट देना चाहते हैं, या तो लोग विपक्ष को वोट देना चाहते हैं। तीसरी ताकत खत्म हो गई है, और तीसरी ताकत जिस दिन जिंदा हो गई, उस दिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा, पूरी देश से सफाया हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी के पास बचेगा फिर क्या? तीसरी ताकत मजबूत अगर हुई तो बीजेपी का नुकसान होना तय है। तो दोस्तों, 2012 का फार्मूला नहीं चलेगा, अब 2027 का अलग फार्मूला निकाल करके समाजवादी पार्टी अवध ओझा सर को लड़ाएगी, और लड़ाएगी तो स्वागत इनको सब दे देंगे। इनके लिए ब्राह्मण भी वोट दे देगा, पूरा नहीं देगा मैं मानता हूं, लेकिन 99,000 मैंने वहां जातिगत समीकरण बताया, कुछ तो देंगे, क्योंकि बातें अच्छी करते हैं। अरे दिल्ली हार गए तो हार गए, वो तो चलता रहता है ना, बहुत लोग देंगे। और इनको ऊपर ये नियम नहीं लगेगा कि ब्राह्मण है और कोई मुसलमान सोचेगा अरे यार अब तो न दे। जो मुसलमान सपा को देता है कहीं कहीं नहीं देता है, ओबीसी भी दे देगा, एससी भी दे देगा, क्योंकि इनकी बातों से, इनके अंदर जो हुनर है, इनको लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को बताइएगा। बुद्धिजीवियों को जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है, अखिलेश यादव को भी, हमको भी, आपको भी। बाकी राजनीति है, राजनीति में जीत हार लगी रहती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति में जब एंट्री हो रही है, इनके बारे में पूरा बताना जरूरी है। नमस्कार।